आज का विषय है स्वतंत्र रहने की कामना। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया का हर इंसान स्वतंत्र रहना चाहता है, बंधन में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि परतंत्रता में सुख नहीं है, खुशियाँ नहीं है, स्वतंत्रता में ही है। तो वास्तव में स्वतंत्र रहने की कामना मनुष्य के अंदर पाई जाती है। उस कामना के कारण ही वो स्वतंत्र रहना चाहता है। आप देखेंगे हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए पूरा प्रयास करता है। वो किसी भी कंडीशन में बंधन में जीवन नहीं जीना चाहता, वो सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है। बंधन युक्त जीवन किसी को पसंद नहीं है, लेकिन स्वतंत्र जीवन हर कोई चाहता है। तो उसका कारण क्या है? यदि आप मूल में समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, चाहे अपने ओर ही देखने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा मनुष्य के अंदर ये कामना पाई जाती है। कौन सी? स्वतंत्र रहने की कामना का जन्म मनुष्य के अंदर होता है। तो अंतःकरण में स्वतंत्र रहने की कामना है, जिस कामना के कारण वो हर बंधन से मुक्त होना चाहता है। चाहे वो शरीर का बंधन हो, चाहे वो परिस्थितियों का बंधन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के मन के बंधन हो, चाहे वो बुराइयों का बंधन हो, हर बंधन से वो मुक्त रह करके सदा और सर्वदा के लिए स्वतंत्र रहना चाहता है। किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहता है। लेकिन वो बात अलग है कि मजबूरीवश उसे किसी न किसी बंधन में रहना पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में हर मनुष्य स्वतंत्र ही रहना चाहता है। उसका कारण वही मूल कारण है कि उसके अंतःकरण में छिपी हुई वही एक मूल कामना, स्वतंत्र रहने की कामना, जैसे अन्य कामनाएं हैं उसी प्रकार उसके अंदर स्वतंत्र रहने की कामना उसे स्वतंत्र रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, प्रेरणा प्रदान करती है कि आपको अपने जीवन में स्वतंत्र रहना है। इसीलिए कहते हैं पराधीनता में सुख नहीं है, सुख है तो केवल स्वतंत्रता में ही है। अब आप विचार करें, अपने आप से बातें करें और देखें क्या वास्तव में आप पूरी तरह से जीवन में स्वतंत्र हैं? कहीं कोई तन का बंधन, कहीं कोई मन का बंधन, कहीं कोई बुराइयों का बंधन, कहीं कोई परिस्थितियों का बंधन, किसी प्रकार का बंधन अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करता, किसी प्रकार के बंधन ने आपको बांध तो नहीं रखा है। यदि अपनी ओर देखने की कोशिश करेंगे, तो निरीक्षण करेंगे, तो पाएंगे कि कहीं पर भी यदि कोई बंधन दिखाई दे रहा है और यह स्मृति में लाएंगे कि मेरे अंदर तो स्वतंत्र रहने की कामना है, फिर मैं इस बंधन को क्यों स्वीकार करूं? जैसे ही आप ये विचार करेंगे, ये चाहे मन का बंधन हो और चाहे बुराइयों का बंधन हो या तन का बंधन हो, यदि आपने अंतःकरण में ये सोचा कि मुझे किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना है, नहीं आना है, तो यह सोच आपके अंतःकरण के द्वारा जो आई हुई है स्वतंत्र रहने की कामना की सोच, यह सोच हर बंधन को तोड़ने में सक्षम है। यह सोच के आधार से ही आपके जीवन में वो ऊर्जा, वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे आप हर बंधन को तोड़ सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना परम आवश्यक हो जाता है कि आपके अंदर स्वतंत्र रहने की कामना है। यह स्वतंत्र रहने की कामना कोई आज नहीं जन्म लिया उसने, वो सदा काल से है आपके अंदर, इस जीवन के पूर्व में भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और यही यदि बात कहें तो और अच्छा होगा कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों कालों में ही आपके अंदर स्वतंत्र रहने की कामना थी, जिस कामना के आधार से ही आप अपने जीवन को बड़ी स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। और कहीं भी कोई यदि आपको बंधन महसूस होता है या स्वीकार करते हैं आपकी कहीं कोई बंधन है, तो यदि आप यह स्मरण रखेंगे कि मेरे अंदर स्वतंत्र रहने की कामना है, जब कामनाओं में ही स्वतंत्रता है तो फिर बंधन किस बात का?
बंधन स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वीकार करें स्वतंत्रता। जैसे ही स्वतंत्रता स्वीकार करेंगे आपको आश्चर्य लगेगा, वो जो भी बंधन थे, चाहे तन के हों, चाहे मन के हों या बुराइयों के हों, वो सभी बंधन टूटने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति आ जाएगी जिससे हर बंधन को तोड़ करके आप पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। जो आपके अंदर एक मूल में छिपी हुई कामना है, स्वतंत्र रहने की कामना, वो सार्थक हो सकेगी। इसलिए ये स्मृति रखना परम आवश्यक हो जाता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अपने मूल अंतःकरण में छिपी हुई कामना, स्वतंत्र रहने की कामना द्वारा स्वयं भी स्वतंत्र रहें और औरों को भी स्वतंत्र बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।